तो चलिए हमारा पहला जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बीएससी फाइनल ईयर का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सिलेबस के अनुसार सबसे पहला जो यूनिट है वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे। तो जेनेटिक्स अगर हम टाइप देखें तो ये 3 टाइप के होते हैं जेनेटिक्स। पहला जो है वो क्लासिकल जेनेटिक्स होता है, दूसरा जो है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स होते हैं, और तीसरा जो है वो है इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स। तो क्लासिकल जेनेटिक्स के अंतर्गत हम मेंडल्स के जो नियम हैं उनको हम पढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि मेंडल का जो नियम है 1:2:1 और 9:3:3:1, ये सारे जो चीज़ पढ़ते हैं वो मेंडल के नियम के अनुसार पढ़ते हैं। सेकंड जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है उसमें हम क्रोमोसोम हैं, सेल है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा है इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स जिसके अंतर्गत पॉपुलेशन जेनेटिक्स आते हैं, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंतर्गत हम हार्डी-विनबर्ग लॉ है इसका हम स्टडी करते हैं। तो चलिए हम जो जेनेटिक्स पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत क्रोमोसोम है, सेल है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा जीन इंट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं जीन इंट्रैक्शन के बारे में। तो जीन इंट्रैक्शन क्या होता है कि हमको पता है कि एक जो जीन रहता है वो एक कैरेक्टर को ट्रैप करता है, 1 कैरेक्टर ये ट्रैप करेगा, ठीक है। यानी कि एक जो जीन है वो एक कैरेक्टर को वो कोड करता है। लेकिन 2 जीन, इसी के जगह में अगर 2 जो जीन हैं, 2 जीन एक कैरेक्टर को ट्रैप करते हैं तो हम उसको कहते हैं जीन इंट्रैक्शन। मान लो जाए कलर की बात करें, मान लो जाए येलो कलर है। इस येलो कलर के लिए कोई ये कलर एक है, 1 कलर है, और इस पर कोई 2 जीन, 2 अलग अलग जीन अगर इस येलो कलर को ट्रैप करेंगे तो उसे कहेंगे जीन इंट्रैक्शन। इसका एग्जांपल है हम 2 प्रकार के फ्लावर लिए हैं। ये दोनों जो है वो अलग अलग जीन है, अलग अलग गैमेट है। ये जो है वो ये वाइट के लिए है और ये भी वाइट के लिए है, ठीक है। जीन इंट्रैक्शन मतलब यही होता है ना कि 2 जो जीन होते हैं वो एक कैरेक्टर को कोड करता है। तो यहाँ पास 2 जीन है और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वाइट कलर को ही वो ट्रैप कर रहे हैं। तो हमने एग्जांपल्स लिए हैं। इसका अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कैपिटल निकलेगा, यहाँ से स्मॉल निकलेगा। यहाँ से एक कैपिटल निकलेंगे, स्मॉल निकलेगा और कैपिटल निकलेंगे। दोनों को जब हम F1 में जाएंगे, F1 जब क्रॉस होगा तो यहाँ से कैपिटल स्मॉल और एक कैपिटल और स्मॉल ये आएगा। ये कोड करते हैं पर्पल कलर को, ठीक है। देखो यहाँ पास क्या था, वाइट कलर था, लेकिन F1 जो पीढ़ी में हमको मिला है वो कैसा मिला है, पर्पल कलर मिला है। अब ये जो F1 में आया है इसको हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे। सेल्फ क्रॉस मतलब होता है खुद के साथ क्रॉस कराना, ठीक है। तो खुद के साथ क्रॉस कराना, तो इनका खुद के साथ जब क्रॉस करेंगे तो ये निकलेगा कॉमन। अब इनका फिर से क्रॉस होगा और जब क्रॉस करवाएंगे तो इस टाइप से, हमको पता है कि मेंडल के नियम में हमको 16 गैमेट मिलते हैं। तो इस टाइप से हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस करवाने के बाद में मैं डायरेक्टली ये वाला लिख दिया हूँ, ये इसी क्रॉस के अंतर्गत आएगा। जब हम इसे क्रॉस करवाएंगे सेल्फ क्रॉस तो ये हमको मिलेगा रिजल्ट हमें। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इस तरह से ना हो करके हम इस तरह से कैसे निकालते हैं ये बता रहा हूँ। इसका जो नियम है 1 2 1 2 4 2 1 2 1, यानी कि यहाँ पास जो आएगा 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 4 ये आएगा, 2 ये आएगा, वैसे ये आएंगे यहाँ पास सेम, ठीक है।
उसके बाद मैं डायरेक्ट निकालने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे निकाला जाता है। आपको इतना चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्टकट निकाल लेंगे। पहले आपको कैपिटल कैपिटल, फिर कैपिटल कैपिटल, इन सबको, ये कैपिटल कैपिटल सी है, यहाँ पास भी कैपिटल है, यहाँ पास भी कैपिटल है। उसके बाद में कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, उसके बाद में फिर स्मॉल 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 स्मॉल, ऐसे करना है। उसके बाद फिर कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक वैसे यहाँ पास भी कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक बाकी वैसे ही करना है। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसके द्वारा हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अब हमको रिजल्ट में ये मिला है, हमको ये गैमेट मिले हैं। अब देखते हैं कि कौन सा वाइट कलर है और कौन सा पर्पल कलर है। तो आगे जब हम सेल्फ क्रॉस कराएं तो इसके लिए फॉर्मूला है, कोई कलरलेस प्रिकर्सर है, ठीक है, ये कलरलेस प्रिकर्सर है, फिलहाल के लिए ये वाइट है। अब ये जो है, इस पर जीन ए के द्वारा ए एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो बनाता है कलरलेस इंटरमीडिएट। कलरलेस इंटरमीडिएट का निर्माण करेगा। ये जो कलरलेस इंटरमीडिएट है वो होंगे कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। ये जो है ये प्रभावी है, ठीक है, एक अप्रभावी होता है, दूसरा प्रभावी होते हैं। तो ये प्रभावी है, डोमिनेंट है। तो उसके बाद इस कलरलेस इंटरमीडिएट में बी जीन के द्वारा एंजाइम बी प्रोड्यूस किया जाता है और वो बनाता है पर्पल कलर। तो पर्पल कलर के अंतर्गत जो आने वाले गैमेट है वो ये होंगे, कैपिटल सी हमने यहाँ से लिए हैं, यहाँ पास भी लिए हैं। अब पर्पल कलर के लिए क्या आता है, पी आते हैं, तो या तो पी आएंगे या तो स्मॉल कैपिटल पी और स्मॉल पी आएगा, ये आएगा। तो ये जो है वो पर्पल कलर को शो करेंगे। अब हमको पता चल गया कि वाइट क्या है और पर्पल क्या है। तो यहाँ पास जब काउंट करेंगे, अब देखो ये जो गैमेट है वो यहाँ पास आया है क्या, ये जो है वो यहाँ पास आया है क्या, तो ये जो है वो पर्पल कलर में है, यहाँ पास कैपिटल सी कैपिटल पी, तो ये है यहाँ पास, ये कौन सा कलर आएगा, पर्पल कलर आएंगे। ठीक, आगे अगर हम देखें तो ये भी पर्पल कलर ही होगा। अगर हम इसके साथ मैच करें तो ये क्या पर्पल कलर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है और यहाँ पास ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये भी पर्पल होगा, ये भी पर्पल होगा, ये वाइट होंगे, ये वाइट होगा, ये वाइट होगा और ये भी वाइट ही होगा। अब अगर इनका कैलकुलेशन करें तो पर्पल कलर कितना दे रहा है, यहाँ पास 1 है, फिर 2 है, यानी कि 3 हो गया, 3 और यहाँ पास 2 है तो 5 हो गया, और 5 4 9, तो 9 जो होगा वो पर्पल कलर होगा और बाकी जो है यानी कि वाइट कलर। तो वाइट कलर कितना है, 1 है, यहाँ पास 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 7, तो 7 जो है वो वाइट है। तो ये हो गया जीनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप जो होता है वो जीन को शो करता है और फिनोटाइप जो है वो बाहरी जो कैरेक्टर है उनको शो करता है, ठीक है। तो जीनोटाइप यानी कि 9:7 ये जो है वो जीनोटाइप है, और फिनोटाइप जो है 9 जो है वो पर्पल कलर है और 7 जो है वो वाइट कलर है। ये हो गया तुम्हारा फिनोटाइप। इस प्रकार से जीन इंटरेक्शन में 9:7 हमको प्राप्त होता है जीनोटाइप, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एपिस्टेटिस के बारे में। तो एपिस्टेटिस मतलब होता है कि एक जो जीन होते हैं वो दूसरे जीन को दबा देते हैं। मान लो जाए मैं बात करता हूँ, यहाँ पास वाइट कलर के लिए जीन है CC, दूसरा है पर्पल कलर के लिए जीन जो है PP, ठीक है। तो यहाँ पास कलर कौन सा शो होगा, वाइट कलर शो होगा क्योंकि यहाँ पास डोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन एपिस्टेटिस क्या कहते हैं कि एक जो जीन है वो दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देते हैं। तो यहाँ पास ये जो पर्पल कलर के लिए जो जीन है वो C जीन
को दबा देगा और यहाँ पास जो कलर शो होगा वो होगा पर्पल कलर। यानी कि एपिस्टेटिस कहने का मतलब यही है कि एक जो जीन है वो दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है। तो एपिस्टेटिस कितने प्रकार के होते हैं? पहला है रेसेसिव एपिस्टेसिस। तो रेसेसिव एपिस्टेसिस के अंतर्गत हम फॉर्मूला देखते हैं। कोई वाइट सबस्टेंस है, यहाँ पास वाइट सबस्टेंस है यानी कि वाइट कलर बनाने वाले हैं, जिसको मैं W से इंडिकेट कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पास कोई ए जीन है, ये जो ए जीन है वो ए एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ए जीन ए एंजाइम प्रोड्यूस करता है और वो बनाता है रेड कलर। ये बनाएगा रेड कलर। रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये जीन कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए। अब दूसरा ये फिर रेड कलर पर अब बी जीन के द्वारा, कोई बी जीन है, इस बी जीन के द्वारा बी एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, बी एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं तो वो पर्पल प्रोडक्ट बनाता है। अब पर्पल प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या क्या आएगा? कैपिटल ए कैपिटल बी, ये जो सारे जीन हैं वो कोड करेंगे पर्पल कलर को। तो आपको फिर से वही निकालना है, रेशियो निकालना है ये वाला। अब रेशियो निकालने पर वही है, हमने जो गैमेट लिए हैं ये वाला है, 2 जीन हम लिए थे, ठीक है। अब 2 जीन लेने पर फिर से हमको उसको F1 पीढ़ी है, सेल्फ क्रॉस है, ये करवाएंगे। करवाने के बाद में हमको ये रिजल्ट मिलता है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। तो अब हमको ये देखना है कि कौन सा कलर कहाँ पास शो हो रहे हैं। ए बी बी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पर्पल कलर के लिए है। ये भी पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कैपिटल ए स्मॉल बी, तो ये रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए। ये जो रेड कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये पर्पल कलर के लिए है, ये भी पर्पल कलर के लिए है, ये रेड कलर के लिए, क्योंकि यहाँ पास ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। स्मॉल बी ये रेसेसिव है, अपना कैरेक्टर वो शो नहीं कर पाएगा। ये जो है अब यहाँ पास, चूँकि यहाँ पास स्मॉल ए, तो ये जो है वो ना तो इसके साथ मैच कर रहा है और ना ही इसके साथ मैच कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? वाइट कलर। ये वाइट कलर कहलाएगा। तो ये जो तीनों हैं वो वाइट कलर को इंडिकेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका रेशियो कितना है, जीनोटाइप कितना है और फिनोटाइप कितना है। तो जो पर्पल कलर है यहाँ पास हम 1 2 1 2 4 2 1 2 1 इस टाइप से हम काउंट करते हैं। तो पर्पल जो कलर है वो टोटल 9 आते हैं, रेड जो कलर है वो 3 आते हैं और वाइट जो कलर है वो 4 आते हैं। इस प्रकार से 9:3:4 ये जो है वो जीनोटाइप है और ये जो कलर शो कर रहा है वो फिनोटाइप है। तो यहाँ पास क्या होगा? एपिस्टेटिस यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल ए, यहाँ पास एपिस्टेटिस ऑन कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ पास एपिस्टेटिस कैसा मिलेगा? ए एपिस्टेटिस ऑन बी बी, देखो बी कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये डोमिनेंट है, ठीक है। कैपिटल है मतलब डोमिनेंट है। लेकिन अब यहाँ पास अगर हम ध्यान दें, ये देखो ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो ये अपना कलर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पास तो ये अपना कलर दे रहा है, ठीक है, वाइट कलर आ रहा है। तो इसलिए एपिस्टेटिस जो ए है एपिस्टेटिस ऑन बी बी, ठीक है, इसलिए ये दबा रहे हैं कैरेक्टर को। तो एक जो जीन है वो दूसरे जीन के कैरेक्टर को दबा देते हैं और अपना कलर शो करने लग जाते हैं, इसी को हम कहते हैं एपिस्टेटिस। अब उसके बाद डोमिनेंट एपिस्टेटिस, ये डोमिनेंट एपिस्टेटिस है। इसके अंतर्गत कोई वाइट सबस्टेंस है, ये वाइट सबस्टेंस है, इस पर यदि कोई ए जीन है
वो ए एंजाइम अगर प्रोड्यूस करता है तो वो पर्पल कलर बनाता है, और पर्पल कलर के अंतर्गत आएगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर मान लो जाए कोई बी जीन है और बी जीन के द्वारा बी एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है तो वो बनाते हैं रेड कलर, और रेड कलर के लिए आएगा कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो हम देखते हैं कि इसमें कितना रेशियो हमको मिलता है इसके अकॉर्डिंग। तो कैपिटल ए ये वाला पोर्शन आ गया, तो ये क्या कलर बनाएगा? पर्पल कलर बनाएगा। ये भी पर्पल, ये भी पर्पल, ये भी पर्पल ही बनाएगा। ये पर्पल बनाएगा, ये पर्पल बनाएंगे, ये। अब देखो यहाँ पास स्मॉल ए, यहाँ पास एक ऐसा है रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ठीक है। ये वाला जो है वो डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इस कारण अब ये वाला पोजीशन आ गया, तो इस वाला केस में ये आएगा रेड कलर। उसके बाद इसमें भी क्या आएगा? रेड कलर ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पास कैपिटल बी और स्मॉल बी है। अब ये वाला, अब इस केस में ना तो ये यहाँ से मैच करता है, ना तो ये यहाँ से मैच करते हैं, इसीलिए ये कौन सा कलर बनाएगा? वाइट कलर बनाएंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको जो जीनोटाइप मिलेगा वो मिलेगा 12:3:1, इस रेशियो में हमको मिलेगा। और फिनोटाइप जो होगा 12 जो होगा वो पर्पल कलर होंगे, 3 जो है वो रेड कलर होगा, और 1 जो है वो वाइट कलर होंगे। इस प्रकार यहाँ पास रिजल्ट ये आएगा कि ए जो है वो एपिस्टेटिस ऑन बी बी, ठीक है। ए जो है वो एपिस्टेटिस ऑन कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ये सेकेंड नंबर था, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर। अब हम देखते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसी। तो इसके लिए 3 फार्मूला है। पहला ये कि वाइट कलर है, कोई वाइट कलर बनाने के लिए प्रिकर्सर है, तो इस पर यदि कोई ए जीन जो है वो ए एंजाइम जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो ये बनाता है कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये जीन बनाएगा, ये प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद बी जीन के द्वारा बी एंजाइम प्रोड्यूस किया जाते हैं और वो ये प्रोड्यूस करता है कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। हम इन दोनों का क्रॉस कराते हैं, इनका क्रॉस इनके साथ में, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक इनका क्रॉस इनके साथ करवाते हैं, इनका इनके साथ करवाएंगे तो हमको ये मिलेगा। फिर इनका क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, इनका क्रॉस कराते हैं, फिर इनका क्रॉस इनके साथ करवाते हैं तो हमको मिलता है पर्पल कलर। ये जितने भी हमको जीन मिले हैं, गैमेट मिले हैं, वो पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा वाइट कलर है, इस वाइट कलर पर ए जीन के द्वारा ए एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और वो ये बनाता है, ये प्रोड्यूस करते हैं। बी जो है जीन, बी जीन जो है बी एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो स्मॉल बी बनाता है। इनका हम जब क्रॉस कराते हैं, इनका इनके साथ और इनका इनके साथ, तो हमको ये वाला जो जीन है वो मिलता है, और ये जो है वो वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में तीसरा वाइट कलर है, तो ये जो है वो 2 प्रकार के बनाएंगे। एक स्मॉल ए, जब ए जीन जो है वो ए एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, बी जीन जो है वो बी एंजाइम जब प्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। इनका जब हम क्रॉस कराएंगे इनके साथ में स्मॉल ए कैपिटल बी, इनका जब क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा, इनका क्रॉस इनके साथ करवाएंगे तो ये बनेगा। तो ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वाइट कलर के लिए। तो ये तो है। अब आगे हम देखते हैं, जब 2 जीन जब लेते हैं या 2 हम अलग अलग जीन लेते हैं और दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तब, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये डेटा लिख दिया हूँ। जब हम इनका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो सेल्फ क्रॉस कराने के बाद में यही हमको गैमेट मिलता है। किस क्रम में मिलता है? मैं शॉर्टकट तरीके बता दिया था कि 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ऐसे 1:2:1, सॉरी यहाँ पास मिस्टेक हुआ था, ये 2:4:2 रहेगा, इसको आप सुधार लीजिएगा।
यहाँ पास 1:2:1 इस रेशियो में हमको मिलता है। टोटल 16 होना चाहिए। 2 और 1 3, 4, 5 6, 6 4 10, 2 12, 2 14 और 2 16। ठीक है, अब करेक्ट है। तो हमको 16 जो गैमेट है वो मिलते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्म में मिलेगा। मैं शॉर्टकट बता दिया हूँ। अब हमको मैच करना है इनके साथ में कि कौन सा पर्पल है, कौन सा वाइट है, कौन सा क्या है। तो आओ, ये कहाँ पास, ये कौन सा कलर शो करेगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो ये जो है वो मैच कर रहा है इनके साथ में, और ये जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किसके साथ मैच कर रहा है, इनके साथ मैच कर रहा है, तो ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्पल कलर के लिए। अब कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल बी, तो ये जो है वो इनके साथ मैच कर रहा है, और ये जो है वो वाइट कलर के लिए है। इस प्रकार से ये जो है वो पर्पल कलर के लिए है, ये भी पर्पल कलर के लिए है, आप मैच कर लीजिएगा। ये वाइट कलर के लिए है, ये भी वाइट कलर के लिए, ये भी वाइट कलर को शो कर रहा है, और ये भी वाइट कलर को। इस प्रकार से हमको 2 कलर मिल रहा है, एक वाइट कलर, दूसरा पर्पल कलर। तो हमको जीनोटाइप कितना मिलेगा, 9:7। 9:7 हमको जीनोटाइप मिलेगा। और फिनोटाइप जो है 9 जो है वो पर्पल कलर को शो कर रहा है, और 7 जो है वो वाइट कलर को शो कर रहा है। इस प्रकार से डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिस में हमको कितना मिलता है, 9:7 जीनोटाइप मिलता है। फिर नेक्स्ट है 4, फिर नेक्स्ट है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेटिस। तो इसके अंतर्गत कोई वाइट कलर सब्सटेंस है, तो इस पर जब ए एंजाइम के द्वारा ए जीन के द्वारा ए एंजाइम जब प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए बनाता है। और उसके बाद में बी जीन के द्वारा ये बी एंजाइम प्रोड्यूस होगा, और वो बनाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। ये जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम 2 जीन लेंगे, 2 जीन का जब F1 के बाद में हम उनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तो सेल्फ क्रॉस कराने पर हमको ये वाला जो जीनोटाइप है वो हमको मिलेगा। तो ये जो है, अब इनका हम जब क्रॉस करेंगे तो ए बी बी, ठीक वैसे ही ए बी बी, इस टाइप से हमको जीनोटाइप मिलेगा। ठीक है, तो ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये सारे के सारे जो हैं यहाँ तक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये वाला जो है, चूँकि यहाँ पास कलर के लिए ये जो जीनोटाइप है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है वो वाइट कलर को शो करेगा। अब हमको इसका जीनोटाइप देखते हैं, तो ये आएगा 15:1 के रेशियो में। वो कैसे, 15 जो है वो कलर को शो करता है, और 1 जो है वो वाइट कलर को शो करता है। इस प्रकार से ये इसका फिनोटाइप हो गया, और ये जो है वो जीनोटाइप हो गया। तो ए जो है वो एपिस्टेटिस ऑन कैपिटल बी स्मॉल बी, बी एपिस्टेटिस ऑन कैपिटल ए स्मॉल ए। उसके बाद नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेटिस। तो इसके अंतर्गत कोई कलरलेस प्रिकर्सर है, तो ए जीन के द्वारा ए एंजाइम प्रोड्यूस करने पर कैपिटल ए स्मॉल ए ये बनाते हैं। ये जो है वो फंक्शनल होता है, ये फंक्शनल होते हैं। और बी जीन के द्वारा ये बनता है, ये नॉन फंक्शनल होते हैं। अब इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमको ये वाला जो गैमेट है वो मिलेगा। तो ये जो है वो कलर प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर नेक्स्ट इसी में कलरलेस प्रिकर्सर है, तो ए जीन के द्वारा ये बनाएगा, ये फंक्शनल होते हैं। बी जीन के द्वारा ये बनाते हैं, तो ये भी फंक्शनल होते हैं। तो ये जो है जब इनका हम क्रॉस करवाते हैं तो हमको जिस प्रकार से हमको जीन मिलते हैं, और ये जो है वो वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम डायरेक्ट 2 जीन लेकर के जब उनका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो हमको ये स्टेप से मिलेंगे। तो मिलने के बाद हम यहाँ पास देखते हैं कि ये कौन सा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, तो ये यहाँ पास आ रहा है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पास ये भी वाइट कलर के लिए, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ये वाइट कलर के लिए, ये भी वाइट कलर के लिए, ये कलर के लिए। इस प्रकार से हमको 13:3 रेशियो मिलता है हमको। और यह जीनोटाइप हो गया 13:3। और फिनोटाइप में 13 जो है वो वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये जो 3 है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस प्रकार से हमको 13:3 में रेशियो मिलता है। तो बी जो है वो है एपिस्टेटिस ऑन कैपिटल ए स्मॉल ए, इस पर है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो एपिस्टेटिस है वो कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।